नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव संपन्न। मीरजापुर पुलिस लाइन स्थित नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित दिव्य प्रांगण में आज शनिवार को चिल्ड्रेन फेस्ट के दूसरे दिन विद्यालय के वर्षगांठ का भरपूर लुत्फ बच्चों के साथ ही साथ उनके अभिभावकों एवं अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने जमकर लिया। अपनी 2 दशक पुरानी परंपराओं के अनुसार नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल जो बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु नए नए अभिनव प्रयोग करने के लिए जाना जाता रहा है। इसी क्रम में सेलिब्रेटिंग चाइल्डहुड इन एवरी सोल के इस वर्ष के थीम के साथ आज बच्चों ने शास्त्रीय नृत्य एवं लोकप्रिय हिप हॉप नृत्य के माध्यम से अपना अलौकिक जलवा बिखेरा। पूरे विश्व को नृत्य शास्त्र की शिक्षा देने वाले प्राचीन काल में भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र के विभिन्न रसों जैसे कि भक्ति रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस इत्यादि के अनूठे प्रयोग से बच्चों ने अपने नृत्य को एक नई धार देने का सफल प्रयास किया। आज के नृत्य प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के रूप में अनुपम गुप्ता, ब्रिजेश सिंह एवं डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता स्वयं थे। कार्यक्रम का संचालन आरती श्रीवास्तव एवं कुमारी रक्षित सिंह ने बड़े ही कुशलतापूर्वक किया। जूनियर वर्ग में पीहू को तृतीय पुरस्कार, आराध्या दुबे को द्वितीय पुरस्कार एवं वेदांशी सिंह को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं दूसरी तरफ सीनियर वर्ग में संघर्ष काफी कांटे का रहा, जिसमें साध्वी, प्रगति सिंह एवं नंदिनी तीनों को 3 तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभा कर रहे इकलौते बालक कार्तिक सरोज को एवं आराध्या त्रिपाठी को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली श्रेया पाठक को मन लुभावन शास्त्रीय नृत्य करने पर प्रथम पुरस्कार विद्यालय के निदेशक प्रदीप गुप्ता द्वारा प्रदान किया गया। नृत्य प्रतियोगिताओं के पश्चात सभी बच्चों ने नाना प्रकार के स्टॉल इत्यादि पर जाकर अपने घर से बनाए हुई व्यंजनों का आनंद लिया एवं विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से त्रिदिवसीय बाल मेले को एक नया आयाम प्रदान किया। प्रधानाचार्य ब्रिजेश सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात राष्ट्रगान के रूप में कार्यक्रम का गरिमापूर्ण समापन किया गया। बाइट प्रदीप कुमार गुप्ता डायरेक्टर, बाइट अनुपमा गुप्ता डायरेक्टर। मैं अनुपमा गुप्ता, मैनेजर ऑफ नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। हमारा स्कूल जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 नवंबर था कल, उसी कड़ी में चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस फर्स्ट हम लोग जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में मनाते हैं, बर्थडे के उपलक्ष्य में। और ये 3 दिन का कार्यक्रम है जो कि कल 14 नवंबर को हुआ, आज 15 नवंबर और कल हमारा लास्ट 16 नवंबर संडे को हमारा कार्यक्रम है। और ये तीनों दिन हमारे 3 अलग अलग कैटेगरी में हो रहा है। जैसे कि कल आपने देखा था कि फैंसी ड्रेस छोटे बच्चों का था, आज डांसिंग कंपटीशन है और स्टॉल है। कल से हमारे किड्स ग्रुप का, नर्सरी और एलकेजी यूकेजी के बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन और स्टॉल है बड़े बच्चों का। तो इस तरीके से हमारे ये कार्यक्रम है 3 दिवसीय में, तो जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। हमारे जो किड्स हैं उनको, बड़े बच्चे और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं उन सबके लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अकेले स्टेज पर आए और अपना स्किल, अपनी योग्यता सबके सामने रखें। जी, हम लोग हमेशा बच्चों को ये चाहते हैं कि उनका सर्वांगीण विकास हो और देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए वो बढ़ चढ़ करके भाग ले और उसमें अपना पूरा योगदान दे समाज और देश को बनाने के लिए। तो उस तरीके से हम लोग कई तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए रखते रहते हैं। तो जैसे अभी आप ये देख रहे हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इसी तरह इसके पहले हुआ था हमारे कुछ कार्यक्रम क्लासरूम में एक्टिविटी के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, एसे के माध्यम से, छोटे बच्चों में राइम्स के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम में, और कभी कभी हम लोग मौसम और सीजन के अकॉर्डिंग भी हम लोग बहुत से प्रोग्राम देते हैं बच्चों को कि वो अपने कल्चर से, अपने सीजन के हिसाब से वो उस कल्चर को समझ सके बच्चे। तो हम लोग का ये पूरा प्रयास रहता है कि उसमें वो पार्टिसिपेट करें। इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी में भी हम लोग बहुत बड़े और बहुत अच्छे से धूमधाम से करते हैं शहर में, और ये जगह काफी कम होती है कि पूरे पार्टिसिपेशन हो, जिसमें हमारी टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं, योगदान देती हैं उसको करने में। और आज का इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों ने उन बच्चों को मौका दिया है कि वो अपने टैलेंट के काबिलियत से वो स्टेज पर आए और वो अपनी योग्यता प्रस्तुत करें सबके सामने। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, डायरेक्टर नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पे आज हमारा दूसरे दिन का कार्यक्रम हो रहा है और ये 3 दिवसों का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। कल प्रोग्राम फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हुआ था, आज डांस कंपटीशन एंड स्टूडेंट स्टॉल का बच्चों ने कार्यक्रम किया है।
डांस में कम से कम 50 स्टूडेंट्स ने अपने दमखम का सोलो डांस करके एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नेशनल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल हमेशा से इस बात के लिए संकल्पित है और जाना भी जाता रहा है कि यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक से एक बढ़ के नए नए अनूठे और दिनों प्रयोग किए जाते रहे हैं। बाल दिवस का कार्यक्रम है और हम लोगों ने इस बात को बच्चों के अंदर बालपन बना रहे, जीवन पर्यंत बना रहे, उसी के लिए ऐसा प्रोग्राम करते हैं। बच्चों ने जैसे कि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र जो है उसमें नृत्य की जो विधाएं हैं उसके हिसाब से उन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है। शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ हिप हॉप डांस भी किया है बच्चों ने और सभी प्रकार के डांस के अलग अलग कैटेगरी क्लास वाइज बन के उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया गया। हम लोग को बड़ा फक्र है कि बच्चों ने उम्मीद से ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किया और नृत्य को एक छिछले माध्यम को न लेते हुए एक गहराई के साथ एक शास्त्रीय तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं अपने अभिभावकों का भी, गार्जियंस का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ब्रजेश सिंह एवं सभी टीचर्स ने जो कई दिनों से ऑडिशन प्रोग्राम कर रहे थे, फिल्टर कर रहे थे, बच्चों को गाइड कर रहे थे और मार्गदर्शन कर रहे थे, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, डांस के माध्यम से संदेश हम यही देना चाहते हैं कि भगवान शंकर का पहला डांस जो हुआ था, नृत्य जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, वो परंपरा, वो शास्त्रीय तरीका आज भी रखना चाहिए जो हमेशा से बच्चों को स्वस्थ रखेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। डांस ऐसी विधा है कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। पूरे शरीर को, जब आप शरीर को शुद्ध रूप से आप लयबद्ध कर लेते हैं तो नृत्य बन जाता है। वाणी को जब लयबद्ध कर लेते हैं तो कविता और गीत बन जाता है और जब अपने मन को लयबद्ध कर लेते हैं तो ध्यान बन जाता है। इस प्रकार से जो नृत्य है वो शरीर को लयबद्ध करने की प्रक्रिया है, उसमें एक प्रकार का आयाम देने की प्रक्रिया है, जीवंतता की प्रक्रिया है। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि हर उम्र में, चाहे पंडित बिरजू महाराज पद्म विभूषण के उनसे आप समझिए 75 की एज में जो कथक नृत्य अभी भी आज प्रस्तुत करते हैं और रात भर कर सकते हैं, ये स्टेमिना है उनका और लोग देश विदेश के लोग देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं चाहता हूं कि सभी चीज का समावेश एक अच्छे व्यक्तित्व में होना चाहिए।